हाथ हटाकर उससे दूर होने का कोशिश करती है, लेकिन स्वयं तानी को और कसकर पकड़ लेता है, जिससे तानी फिर से स्वयं की तरफ हैरानी से देखने लगती है। स्वयं अब तानी की आंखों में देखते हुए कहता है, जैसे वैसे खड़ी रहो, सोचना भी मत मुझसे दूर जाने की। किसी को जलाने के लिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आया हूँ, अंडरस्टैंड। तानी अब 2 बार जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाती है। गुड। स्वयं एक लाइट स्माइल करते हुए कहता है। काया बस खड़े होकर स्वयं और तानी को देख रही थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा का सैलाब उमड़ रहा था। स्वयं अब तानी के चाचा चाची की तरफ देखता है और कहता है, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुका है। तानी के चाचा चाची हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और स्वयं और तानी वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तानी के चाचा काया से कहते हैं, ये क्या हरकत है? तुम भूल क्यों जाती हो कि स्वयं तानी का पति है, तुम्हारी बहन का पति है वो। काया गुस्से से, पति माय फूड स्वयं से प्यार करता है, ये तानी हम दोनों के बीच आ रही है। तानी के चाचा, तानी नहीं, तुम उन दोनों के बीच आ रही हो। और क्या कहा तुमने कि स्वयं तुम्हारे प्यार करता है? नहीं कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। स्वयं के आंखों में आज जैसे तानी के लिए केयर था ना, इसे देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि स्वयं तानी से कितना प्यार करता है। काया गुस्से से, प्यार, और वो भी तानी से? तानी के चाचा हाँ। काया तुम्हारी समझती क्यों नहीं हो? अगर स्वयं तानी से प्यार नहीं करता तो क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ उसकी फैमिली के पास लाने की? उसे तानी के आंसू और खुशी से फर्क पड़ने लगा है, और तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी तुम्हारे लिए बेहद होगा। इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। काया भी वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसके सामने आशा खड़ी होती है, जो अभी बेहद गुस्से में थी। आशा काया के पास आती है और गुस्से से उसका बाह पकड़कर उसे कहती है, तेरे दिमाग तो ठीक है ना? तू ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें अचानक से स्वयं में इतनी दिलचस्पी क्यों आने लगी है? काया आशा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, पहले आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं स्वयं से शादी करूं? तब तो मैं आरव से शादी करना चाहती थी, और आज अब मैं स्वयं से शादी करना चाहती हूं तो आप मुझसे यह कह रही हो कि मैं आरव से शादी करूं? ऐसा क्यों मॉम? आशा गुस्से से, वो इसलिए मैं कि अगर तुम उस घर की बड़ी बहू बनी तो उस घर में भी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से हो सकती है। तुम तानी को आसानी से अपना रास्ते से हटा सकती हो। आशा ये सब कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं और तानी कार में थे। स्वयं कार ड्राइव कर रहा था और तानी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। पूरी रास्ते खामोशियाँ से भरी था। ना स्वयं कुछ कह रहा था, ना तानी में हिम्मत थी वो कुछ कहे। तानी खिड़की से बाहर देखती हुई जा रही थी। तानी अब एक नज़र स्वयं को देखती है, जिसका सारा फोकस अभी रोड पर था। तानी थोड़ा हिम्मत करती है और साइलेंस ब्रेक करते हुए कहती है, स्वयं तुमने काया से शादी से इनकार क्यों किया? स्वयं अब एक नज़र तानी को देखता है और कहता है, बस यूं ही? क्या मतलब है यूं ही?
तुम अचानक ऐसे कर सकते हो? तानी हैरानी से फिक्र से पूछती है। स्वयं मैंने अचानक कुछ नहीं किया है। मैं कब से काया को इस बारे में बता चुका था, लेकिन काया इस बात को समझ नहीं रही थी। तानी, लेकिन तुमने ये सही नहीं किया। अब जल्दी ही हमारी डाइवोर्स। तानी अपना बात पूरी कर पाती उससे पहले ही स्वयं कार रोक देता है और थोड़े गुस्से से तानी की तरफ देखते हुए कहता है, हर बात में तुम डाइवोर्स को ही बीच में क्यों लेकर आती हो? क्या इतना जल्दी है तुम्हारे डाइवोर्स की? क्या तुम्हें मेरे साथ इतना नापसंद हो तानी? मैं हर बार इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया ही मेरे डाइवोर्स कराना चाहती हो। तानी स्वयं के इस गुस्से के लिए तैयार नहीं थी। तानी अब एकदम चुप हो जाती है। स्वयं एक पल अपनी आंख बंद करता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, प्लीज़ तुम कुछ दिनों तक ये डाइवोर्स को भूल सकती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे तुमसे अलग होने की बात करता है। मेरी मन करता है कि बस वक्त को यहीं थाम लूं, वो पल ही ना आने दूं जब तुम मुझे से दूर जाओ। स्वयं ये सब तानी की आंख में देखकर कह रहा था। स्वयं को देखकर सच में लग रहा था कि मानो उसे इस बात को बहुत हर्ट हो रहा हो। तानी को आज स्वयं की आंखों में पहले अपने लिए खोने का डर साफ दिखा रहा था, लेकिन तानी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि स्वयं के दिल में दिमाग में चल क्या रहा है। दोनों अभी भी कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन दोनों के दिल में हाल शायद दोनों समझना चाहते थे। दोनों समझना नहीं चाहते थे कि सामने वाला इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा था। दोनों ही आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही पीछे से हॉर्न की आवाज़ आने लगती है। स्वयं ने अचानक से बीच सड़क में कार रोकी थी, जिसके कारण पीछे की गाड़ियां भी रुक गई थी। स्वयं और तानी एक दूसरे की नज़र फेरते हैं और स्वयं घर की तरफ चला जाता है। अगली सुबह कबीर और तानी कबीर की केबिन में थे। दोनों आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तानी, मुझे मेल आया था कि जिस कंपनी में हमारी कंपनी में इंटरव्यू इन्वेस्ट किया है, उसके ओनर आज देहरादून आ रही हैं। उनकी फ़्लाइट कुछ ही देर में लैंड होने वाली है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर को भेज दूंगी उन्हें कीप अप करने के लिए। कबीर कुछ सोचता है और आगे कहता है, उन तानी, क्या ना हम दोनों ही जाकर उन्हें पिकअप करें? आखिर वो हमारे इन्वेस्टर हैं, उन्हें हमारा जाना अच्छा लगेगा। तानी, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। आज वैसे भी आपका लगभग सारा काम खत्म हो चुका है। कबीर, सो लेट गो। हमारी मेहमान की वेलकम के लिए तानी और कबीर कार में बैठे हुए थे। तानी बाहर की तरफ देख रही थी और कबीर अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। गेस्ट के वेलकम के लिए दोनों एक फ्लावर शॉप में रुकते हैं। दोनों देखते हैं कि शॉप में कोई नहीं था। तानी शॉप ओनर के आने का शॉप के बाहर लगे फूलों को देख रही थी। वहीं कबीर शॉप ओनर या नहीं देखने के लिए अंदर जाता है। उस शॉप के डोर के सामने ही सीढ़ियाँ रखी हुई थी, जिस पर चढ़कर कोई काम कर रहा था, लेकिन कबीर उस इंसान को देख नहीं पाता। और जैसे ही कबीर दरवाज़ा ओपन करता है, दरवाज़ा सीधे जाकर सीढ़ियों से टकराता है, जिससे उस पर काम कर रहा इंसान डिसबैलेंस हो जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है
कि कबीर उसे अपना बाह में थाम लेता है। अचानक ऐसा गिरने से उस इंसान का कैप नीचे गिर जाता है, जिससे उस इंसान के बाल खुल जाते हैं। ये एक लड़की थी, काले घने लंबे बाल, दूध सी स्नी, प्यारी सी मुस्कान, काली गहरी आंखें, पिंक लिप्स। लड़की देखने में सिंपल लेकिन काफ़ी खूबसूरत थी। गिरने की डोर से उस लड़की के कसकर अपना आंख बंद कर होती है, लेकिन जब कुछ देर बाद कि उसे कुछ दर्द महसूस नहीं होता तो वो अपना आंखें खोलती है। आंख खोलती है वो देखती है कि किसी लड़के ने उस थाम रखा है, जिससे देखती ही वो लड़की कबीर में खो जाती है। वहीं कबीर उस लड़की को आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन वो लड़की न जाने कितनी गहराई से कबीर को खोई हुई थी कि उसे कबीर का बारे में पुकारना भी सुनाई नहीं दे रहा था। कबीर के बारे में आवाज़ लगाने से तानी बाहर से दौड़कर आती है और तानी उस लड़की को सीधा खड़े होने के लिए पीछे से पकड़ती है, जिससे वो लड़की अपने सेस में वापस आती है। तानी उस लड़की से पूछती है, आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? लड़की जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने लोगों को कुछ काम था यहाँ। तानी जी, हमें फ्लावर्स लेने थे। लड़की ओके, चलिए मैं आपको फ्लावर्स देती हूँ। तानी शॉप के बाहर आती है। तानी और कबीर फ्लावर्स लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वो लड़की, उस लड़के का सारा ध्यान कबीर पर था। न जाने क्या, कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट के बाहर होते हैं। वो अपने गेस्ट के आने का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसके ब्लैक कवर की कीप लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, हाई हील्स, हाथ में डिजाइनर बैग, ब्राउडेड वॉच, खुले बाल, गोरी स्किन, नीले आंखें, पिंक लिप्स। उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी स्टाइलिश हो। लड़की तानी और कबीर के पास आती है और उससे पूछती है, आप दोनों रैजादा इंडस्ट्रीज से हो? तानी और कबीर हाँ, मैं अपना सिर हिलाते हैं। वो लड़की मुस्कुराते हुए और अपना हाथ उनके तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हाय, आई एम मायरा। आप जिसका वेट कर रहे हो वो मैं ही हूँ। कबीर अपना हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय, आई एम कबीर, राजादा इंडस्ट्रीज का ऑनर। और ये तानी मेरी पीए। कबीर दूसरे हाथ से तानी की ओर इशारा करते हुए कहता है। मायरा ने अभी भी कबीर का हाथ पकड़ा हुआ था। मायरा कबीर को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? व्हाट? कबीर जल्दी से अपना हाथ मायरा से छुड़ाता है और हैरानी से पूछता है। वही तानी भी मायरा के इस सवाल से काफ़ी हैरान थी। मायरा बेफिक्र से मैंने पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? कबीर मायरा से नज़र फेरते हुए, जी नहीं। मायरा फिर से पूछती है, कोई वाइफ वगैरह का तो चक्कर नहीं है? मायरा कबीर से सामने अपनी हथेली हिलाते हुए कहता है। कबीर थोड़ा इरिटेड वे में, नहीं, लेकिन आप मुझ बार बार ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, मायरा बेफिक्र से कहती है। तानी को कबीर की एक्सप्रेशन समझ आ गया था, इसलिए तानी मायरा से कहती है, आप आइए हमारे साथ, हमें आपको अपने होटल छोड़ देते हैं, काफ़ी थक गई होंगी आप। मायरा अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, हाँ,
थक तो मैं बहुत गई हूँ। आप लोगों ने मेरे रहने का इंतज़ाम अच्छे होटल में तो किया है ना? तानी मुस्कुराते हुए, जी ये है, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। वेस्ट होटल मायरा ठीक है। ये रहा मेरा कॉलेज। किसी ने कहा है इन्हें गाड़ी में रहने को कहो। मायरा अपने कॉलेज की ओर देखती हुई एटीट्यूड से कहती है, तानी जी मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। तानी जाने ही वाली होती है, तभी उसे कबीर रोकते हुए कहता है, रुको तानी, ये कॉलेज में लेकर चलता हूँ। तुम ड्राइवर को कॉल करो कि वे गाड़ी एयरपोर्ट के सामने वाले रोड में लेकर आए। तानी हाँ मैं अपना सिर हिलाती है, लेकिन तभी बीच में ही मायरा कहती है, क्या मैं अपने लोगों के साथ नहीं चल रही? तानी एक्चुअली आपके लिए दूसरी कार है, आपको हमारे ड्राइवर होटल अच्छे से पहुंचा देगा। मायरा एटीट्यूड से, क्या यही है आप लोगों की मेहमान नवाजी? मुझे आप लोगों के साथ ले जाने के बजाय एक ड्राइवर के साथ भेज रहे हैं। कबीर को मायरा का ये बर्ताव थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। कबीर उसको जवाब देते ही वाला होता है, जिसे तानी समझ जाती है और बीच में कहती है, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो कोई बात नहीं, हम दोनों ही आपको होटल छोड़ देते हैं। मायरा ओके थैंक गो, लेट गो अपना ग्लव्स पहनती है और एटीट्यूड से एयरपोर्ट से बाहर आने लगती है। कबीर इन्हें देखने से ही लग रहा था कि ये कितनी बिगड़ी हुई है। नहीं पता नहीं इनका स्टाफ इन्हें कैसे झेलता होगा। तानी लाचारी से कबीर की तरफ देखती है और कहती है, फिलहाल में तो हमें ही इन्हें हैंडल करना है। कबीर भी अब लाचारी से तानी को देख रहा होता है। कुछ ही देर में तानी कार में थे और होटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तानी और मायरा बैक सीट में और कबीर पैसेंजर सीट में था। तानी, वैसे मायरा आपका सफ़र अच्छा था ना? मेरा मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मायरा अभी अपना फ़ोन चला रही थी। मायरा फ़ोन की तरफ ही देखते हुए कहती है, दिक्कत कैसी? फ्लाइट की बिजनेस क्लास होती है, इतना कंफर्टेबल है। तानी कार से बाहर देख रही होती है। उसे कुछ अच्छे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। उन बच्चों को देख के तानी के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और तानी कहती है, कितने प्यारे बच्चे हैं। तानी की बात सुन कबीर भी उस तरफ देखता है और कहता है, हम बच्चे होते ही प्यारे हैं। किसने कहा कि बच्चे प्यारे होते हैं? मुझे तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे कभी कभी तो लगता है कि बच्चे होते ही क्या हैं। मायरा ये सब अभी भी अपना फ़ोन चलाते हुए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन तानी और कबीर की बात पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। कुछ ही देर में तानी होटल के सामने होती है। अथर्व वहाँ पहले से मौजूद होता है, क्योंकि ये कबीर की स्पेशल गेस्ट है, इसलिए अथर्व आज खुद ही इनका वेलकम करने आता है। अथर्व और उसका पूरा स्टाफ होटल के बाहर था। मायरा अब कार से उतरती है और अपने सिर के ऊपर रखती है और होटल को एक नज़र देखती है और कहती है, बाहर से ये तो होटल काफ़ी शानदार लग रहा है। हिप इट्स हॉस्पिटली इट्स स्लो गुड। कबीर, हाँ बिल्कुल तानी, मायरा को
होटल स्टॉक के सामने ले कर जाती है। अथर मायरा को फ्लावर्स बुके दे होटल मायरा थैंक यू। होटल का सारा स्टाफ भी मायरा को वेलकम करता है। अथर अपने स्टाफ में वेयर्स को कहते हुए प्लीज़ आप हमारे गेस्ट को उनका कमरा दिखा दीजिए। स्टाफ मायरा को उसके कमरे की तरफ लेकर जाते हैं। उसके जाने के बाद अथर्व एक लाइट स्माइल के साथ कबीर से कहता है डोंट वेरी कबीर, मेरे स्टाफ तुम्हारे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। हम ऐसे ही स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू दोस्तों।